भिखारी नहीं, एक भी भिखारी नहीं। मुसलमानों में एक समाज है बोहरा समाज, आज उसके अंदर भी एक भी भिखारी नहीं। मगर मुसलमानों की कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा मजार, कोई ऐसा जलसा, कोई ऐसी खानका, कोई ऐसी तकरीब नहीं है कि जहां मुसलमान भिखारी ना हो। और इन भिखारियों ने भी गजब कर दिया है, नमाज पढ़े न पढ़े मगर भीख मांगने के लिए जालिमों ने टोपी पहन रखी है। ये टोपी जो ताज है हमारा, इसको भिखारियों ने अपना सिंबल बना रखा है। भिखारियों ने एक हरा रुमाल डाल रखा है, जो कभी मस्जिद नहीं जाता मगर एक टोपी पहनकर भीख मांगता है। मतलब यह कि भिखारी मुसलमान ही होगा। नहीं मेरी कौम के लोगों, आपको एक काम करना है। यह काम क्या कि पूरे आसाम के लिए, पूरे सिलचर के लिए, और ये जिला कौन सी है? हैलाकांदी। पूरे हैलाकांदी के लिए नहीं, ये इलाका क्या है? शाहबाद। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपकी अपनी मस्जिद, आपकी अपनी मस्जिद, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हो ना, नौजवानों जरा ध्यान से सुनो मेरे बुजुर्गों, आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में 40 घर आगे 40 घर पीछे, कितना हुआ? 80। 40 दाएं 40 बाएं, कितना हुआ? 160। 160 घर की लिस्ट रखो आप, नंबर 1। और ये देखो कि इस 160 घर में पैसे वाले कितने हैं, गरीब कितने हैं। अल्लाह न करे कोई बेवा हो, अल्लाह न करे कोई तलाकशुदा हो, अल्लाह न करे कोई यतीम बच्चा हो। अब आप क्या करो कि उन 160 घरों में आप डब्बे पहुंचा दो। ये जो डब्बा होता है ना, डब्बा, वो आप डाल दो। और घर वालों को बोलो कि डब्बे में आप भीख बाहर मत दो, आप 10-5 जितने आपको हो डेली सदका इसमें डालो। एक आदमी गुटखा कितनी पैकेट खाता है डेली? बोलो भाई, ईमानदारी से बोलो ना, शर्माओ मत, मैं आपका अपना आदमी हूं। 5। एक गुटखे की पैकेट कितने की आती है? एक, चलो 10 रख लेते हैं। मौलाना देखिए, 10 रुपए की एक गुटखे की पैकेट आती है। एक मजदूर मेरा भाई 5 पैकेट खाता है, मतलब 50 रुपए का गुटखा रोज खाता है। सही कह रहा हूं मैं? अरे मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूं, आज से तौबा कर लो। करोगे इंशाअल्लाह? तुम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो। अब वो 50 रुपए डेली तुम सदका डालोगे इस डब्बे में इंशाअल्लाह। क्या डालोगे? डेली जब गुटखा याद आए 10 निकाला उसमें डाला, ठीक है? जब गुटखा करे 10 रुपए निकाला उसमें डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके तर्जमे का मफहूम यह है कि सदका से बलाएं टलती है, बीमारी खत्म होती है, खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। 160 घर में डब्बा, समझ गए आप? मस्जिद में बनाओ बैतुल माल, मस्जिद कमेटी के लोगों अलग से बैतुल माल बनाओ। मस्जिद के खर्चा अलग, बैतुल माल अलग। बैतुल माल के पैसे से इमाम साहब को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, मदद की जाएगी, तनख्वाह नहीं, मदद अलग है। बैतुल माल के पैसे से मस्जिद की बिजली बिल नहीं दी जाएगी, मस्जिद का कोई काम नहीं, वो अलग चंदा है। ये सिर्फ सदका होगा, सदका। पूरे घर में अगर डेली 50 रुपए डाला गया तो महीने का कितना हुआ? 1500 हुआ। एक घर में एक आदमी तो नहीं है, 2 आदमी रख लो तो डेली 50 रुपए गुटखा खाते थे, वही पैसा देना है इंशाअल्लाह। ये मैं हिसाब करके जा रहा हूं आज। 2 आदमी मिलके बाप और बेटा 50-50 डेली डाले, 100 रुपए तो महीने में 3000 रुपए सदका हो गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बेटी स्कूल जाती है, उनको भी 2 रुपए दो कि अल्लाह के नाम पे सदका करो बेटा, पढ़ाई अच्छी होगी, ताकि बच्चों में आदत पड़े। एक घर से 3000 रुपए, 160 घर में सिर्फ 100 घर रख लो आप, तो हर घर से 3000, तो 100 घर कितने हुए महीने के? देखो माशाअल्लाह, 3 लाख रुपए निकल आया। अरे वो गुटखा खाने वालों, निकला कि नहीं निकला बोलो? जब ये 3 लाख रुपए तुम्हारे बैतुल माल में होगा मस्जिद में इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब तुम ये तय करो
मोहल्ले में कोई गरीब भीख नहीं मांगेगा। अब एक बूढ़ा आदमी है बेचारा, बूढ़ा आदमी कमा नहीं सकता, बच्चे नहीं, उसके बीवी भी बूढ़ी है, क्या करेगा? तो कलकत्ते में जाकर लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। बाबा आमी अखोम आमी अधोर की चुकुत्ते पारी ना आमा के भीख के चे खेते हो भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुसलमान को आप बोलो नहीं, अगर आप बूढ़े हो गए हो तो हम आपकी औलाद जिंदा है। मस्जिद कमेटी आपको हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी इंशाअल्लाह। बोलो इज्जत की रोटी हुई कि नहीं हुई? खाली नारा लगाओ, जलसा करते रहो। 80 साल गुजर गए तुम्हारे जलसों में। अब 5,000 रुपए उस आदमी को गया, समाज में एक भिखारी कम हुआ, घर के पैसे बचे और एक आदमी इज्जत के साथ खा पी कर जा रहा है। माशाअल्लाह, आपने देश पर भी करम किया। एक औरत कोई बेवा है, बुर्का पहनकर भीख मांग रही, आप कहें नहीं बहन आप बैठो घर में, 5,000 रुपए आपको मस्जिद से पेंशन मिलेगी। छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कानी पंचर की दुकान में, कहते हैं पंचर है, बड़ा मशहूर जुमला है पंचर। एपीजे अब्दुल कलाम पंचर बना रहे थे ना। अभी पाकिस्तानियों को पंचर करके कौन आई थी? सोफिया कुरैशी आई थी, नहीं आई थी? हमारे हर घर में सोफिया कुरैशी है, हमारे हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम है। आसाम का मुसलमान खाली गुटखा बंद कर दे, इंशाअल्लाह देखो हर घर से एक इनकलाब पैदा होगा, देश का गौरव पैदा होगा इंशाअल्लाह। अब आप छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल की फीस नहीं है, मस्जिद कमेटी बैतुल माल से फीस देगी उसकी इंशाअल्लाह। हर महीने 3 लाख आ रहे, 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, बचा कितना? 2 लाख। अब उस 2 लाख से बगल वाली मस्जिद की मदद करो। आपके पास इतना हो जाए इंशाअल्लाह कि पूरे आसाम की मस्जिद में बैतुल माल हो और आसाम का मुसलमान भिखारी मुक्त समाज बना ले इंशाअल्लाह। 5 साल के अंदर आप भिखारी मुक्त समाज बनाओ। उसके बाद सुनो, इस्लाम ने हुक्म दिया है, हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है, भूखा है खाना खिलाओ, कपड़े नहीं कपड़े दो, इलाज के पैसे नहीं उसका ट्रीटमेंट कराओ। मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका इलाज करवाओ। करेंगे इंशाअल्लाह। आपको आइडिया कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अरे आप एक मस्जिद में शुरू करो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेगा इंशाअल्लाह। अब आइए, इंसानियत और मोहब्बत कैसे पैदा होती है? आप लोग फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह पढ़ते हैं ना? हैं? फजर की नमाज मस्जिदों में पढ़ा करो, जमात के साथ पढ़ा करो भाई। अच्छा, नमाज के बाद चाय पीते मस्जिद के बाहर चाय की दुकान मुसलमान की भी है, हिंदू भाई की भी है, बोलो है नहीं है? अब हमारी मस्जिद के बाहर एक चाय की दुकान है, गोपाल दा की, है ना? हमारा गोपाल दा हमारा हिंदू भाई है, मगर रोज गरम गरम चाय बनाता है और ठीक टाइम पर बनाता है। क्यों? हम नमाज पढ़ के निकलेंगे तो चाय देना है, हमारी टाइमिंग के मुताबिक चाय बनाता है। अगर अपनी टाइमिंग के में बनाता है तो 7:30 बजे बनाता है, मगर 5:30 बजे चाय क्यों बनाता है बताओ? गोपाल दास 5:30 बजे 6 बजे चाय क्यों बनाता है? किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है, नमाजियों के लिए बनाता है ना, नमाजियों के लिए बनाता है। 10 साल से गोपाल दा के हाथ की चाय पी रहे हो। अचानक एक दिन निकले बाहर, नमाज पढ़ के देखा दुकान बंद। अरे क्या वो दुकान बंद क्यों? मालूम है गोपाल दा बीमार है। अच्छा, अब मस्जिद कमेटी के कितने लोग हैं जो 10 साल से चाय पीते थे? एक बार गैरत आई कि जाकर घर में पूछ लो कि भाई तुमको क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारियों को तुम भूल गए। मानवता कहां गया तुम्हारा? तुम उनके घर जाओ और पूछो, गोपाल दा तू मेरा भाई है, तू बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं तो हम पैसे देंगे। मस्जिद के नमाजियों की जिम्मेदारी है कि खड़ा होकर उसका इलाज करवाए। बोलो जिम्मेदारी है कि नहीं? अल्लाह न करे गोपाल दा हॉस्पिटल में है। अब मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद उलमा तवज्जो दें, मुफ्तियान किराम तवज्जो दें। मैं बहुत नाजुक मसले से गुजर रहा हूं, मैं आपको आने वाला टास्क और टाइम का एजेंडा दे रहा हूं, नहीं तो नामो निशा बाकी नहीं रहेगा आपका।
आने वाले जुमे में आपको मालूम है गोपालता हॉस्पिटल में इमाम साहब ने धुआंधार तकरीर की माशाल्लाह, और उसके बाद लिस्ट पढ़े, ऐलान होता है ना, ऐलान। हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब बीमार हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी सेहत अच्छी कर दे, आमीन। हमारे इमरान साहब, हाजी साहब, सारे बीमारों के लिए तुमने दुआ किया, तुम्हें गैरत नहीं आई कि गोपालता हॉस्पिटल में है, जरा उसका भी नाम लेकर दुआ करते? बताइए जायज है कि नहीं है ये? अरे भाई, मस्जिदों में हमारे हिंदू भाइयों का नाम लेकर उनकी सेहत के लिए दुआ करना ये जायज है या नहीं है? बताए उलमाए किराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल की इयादत करने जाते थे। आप अपने बरादराने वतन के दिलों को जीतेंगे कैसे? आप उनके लिए दुआ करें। कल को जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर आएंगे इंशाअल्लाह, तो मस्जिद के सामने खड़े होकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। मुसलमानों, शुक्रिया अदा करेंगे। क्या हो गया आज? हमारा अखलाक कहां चला गया? दूसरे लोग नफरत फैला रहे हैं, हम उन नफरतों की मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो नफरत फैलाएंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। तो हमारा एक बेकारी मुक्त समाज होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। आप कोशिश करो, आप कामयाब हो जाओगे। पैसे बर्बाद मत करो, अपने खैरात, अपने सदकात को जमा करो, मस्जिद में बैतुल माल बनाओ, उलमा की निगरानी में अपनी कौम की गुर्बत को खत्म करो, ताकि आगे चलकर तुम देश की और मानवता की सेवा कर सको इंशाअल्लाह। इस्लाम हराम है मेरे बुजुर्गों, कोई इजाजत नहीं है।